दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो यहां आप साइड में आप देख सकते हो कि फाइनली दोस्तों हमें यहां लोन का अप्रूवल मिल चुका है। और अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो हमें 2 लोन का अप्रूवल मिला है। ऊपर आप देखोगे तो ये जो लोन है हमें 10,000 का अप्रूवल मिला है और नीचे आप देखोगे तो यहां हमें 3 लाख का भी लोन का अप्रूवल मिला है। और सबसे मजे की बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन है मिनिमम आपको 1,000 से लेकर के मैक्सिमम आपको 3 लाख तक का लोन का अप्रूवल देती है। लेकिन अगर आप देखोगे इन दोनों लोन को मैं आसानी से अप्लाई कर सकता हूं। ऊपर वाला जो लोन है इसके लिए हमें कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हां यही नीचे वाला आप लोन देखोगे जो 3 लाख का लोन का अप्रूवल मिला है, यहां हमें बताया जा रहा है कि कुछ मंथ का फ्यू मंथ का हमें बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, तभी मैं ये 3 लाख का लोन अप टू 3 लाख तक का लोन यहां से मैं ले सकता हूं। अब अगर मान के चलो आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है, कोई भी बैंक स्टेटमेंट नहीं है और आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस केस में ये जो 10,000 का जो लोन है वो काफी इजीली आप लोन अप्लाई कर पाओगे सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से। तो अगर आप भी आज के समय में लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान हैं और आप भी इमरजेंसी में लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट हो सकता है। अब कैसे इस एप्लीकेशन के अंदर आप भी लोन अप्लाई करोगे, कैसे लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए इस एप्लीकेशन का जो ऑफिशियल लिंक है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से जाकर के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के बीच में भी मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा। मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। अगर आप प्ले स्टोर पर आते हो, इस एप्लीकेशन को देखते हो, तो इसका रेटिंग देखोगे तो 4.3 का रेटिंग है, जो कि काफी बढ़िया रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां लोन अप्लाई किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन है एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर है, काफी अच्छा कंपनी है। इसके अंदर अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लोन अप्रूवल देखने के लिए मिल जाएगा। डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर कि आपको यहां कितना लोन मिलेगा। अब सिंपली आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां ओपन करोगे। अब जैसे दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे, उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए बोला जाएगा। तो ध्यान रहे ये जो मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, तभी आप यहां लोन अप्लाई कर पाओगे। अगर आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो वो मोबाइल नंबर आप इस बॉक्स में फिल करोगे, यानी गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन गाइस आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां फिल करके आप अपने मोबाइल नंबर से यहां रजिस्टर कर लोगे। अब जैसे दोस्तों यहां आप मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे इस एप्लीकेशन के होम पेज पे ही आपको बताया जा रहा है कि कुछ क्लिक्स के अंदर में ही आप यहां मिनिमम 10,000 से लेकर के मैक्सिमम यहां 3 लाख तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन आप ले सकते हैं, जो कि इमीडिएटली आप अपने बैंक अकाउंट में सिर्फ 15 मिनट के अंदर में आप ट्रांसफर कर पाएंगे। अब लोन अप्लाई करने के लिए यहां क्लिक फॉर इन 15 मिनट्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस यहां आप इस एप्लीकेशन के होम पेज पर आ जाओगे। यहां आपको कई सारा टाइप का आपको लोन देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। यहां से आप देख सकते हो प्रॉपर्टी के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। आप जो भी लोन अप्लाई करना चाहते हैं वो यहां अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहां पर्सनल लोन अप्लाई करने वाला हूं, मैं इस पर क्लिक करता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहां आप देखोगे तो यहां आपको पैन कार्ड नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों सिंपली आप क्या करोगे, जिसके नाम से आप लोन अप्लाई करोगे उसका सही पैन कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहां कंफर्म करोगे। कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका डिटेल्स है वो आपको दिखाया जाएगा, जैसे आपका फुल नेम, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका यहां से आप देख सकते हो जेंडर। उसके बाद यहां एम्प्लॉयमेंट आप सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। देन इसके बाद आप अपने एरिया का पिन कोड डालोगे। यहां से आप अपना मंथली इनकम बताओगे कि आप एक महीने में कितना कमा लेते हो। जैसे आप अपना मंथली इनकम यहां डालोगे वो 25,000 30,000 से ऊपर डालना, जिससे कि दोस्तों आपको आसानी से लोन अप्रूवल मिल पाए। आपका एग्जिस्टिंग ईएमआई, यानी अगर आपने कोई लोन ले रखा है उसका कोई एग्जिस्टिंग ईएमआई चल रहा है तो वो अगर चल रहा है कितना का चल रहा है वो डाल दोगे, नहीं तो यहाँ 0 भी आप डाल सकते हो। उसके बाद इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ प्रोसीड करोगे। अब प्रोसीड करते ही दोस्तों यहाँ से आप देखोगे फाइनली हमारा जो लोन एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस में चला गया। अब हमारा एप्लीकेशन रिव्यू किया जा रहा है। हमारे पैन कार्ड के थ्रू हमारा सिविल चेक किया जाएगा। उसके बाद हमारे सिविल के बेसिस पे हमें यहाँ लोन ऑफर दिखाया जाएगा कि हम यहाँ कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। उससे पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन का नाम बता दूं। यहाँ साइड में आप देखोगे चोला वन पर्सनल लोन है, जो कि डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से जाकर के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा जो लोन है वो अप्रूव्ड हो चुका है। और यहाँ दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और हमें बताया जा रहा है कि यू हैव 2 लोन ऑफर्स, यानी हमें 2 लोन ऑफर्स दिया गया है। जो कि यहाँ से आप देखोगे फर्स्ट लोन ऑफर हमें इंस्टेंट पर्सनल लोन अप टू 10,000 का दिया गया है और सेकेंड लोन ऑफर यहाँ हमें 3 लाख का दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर मैं ये 10,000 का लोन, ये वाला 10,000
हजार का लोन अगर मैं लेता हूं तो यहां हमें कोई भी बैंक स्टेटमेंट या कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यही अगर मैं 3 लाख का लोन लेता हूं तो यहां हमें कुछ महीनों का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, आपके बैंक का ट्रांजैक्शन काफी अच्छा खासा है या फिर आपका सैलरी आता है, तो फिर आप अपना बैंक स्टेटमेंट यहां अपलोड करके ज्यादा लोन अमाउंट ले सकते हैं। लाइक 10,000 से ऊपर, जैसे यहां अप टू 3 लाख दिया गया है, लेकिन जरूरी नहीं कितना मिलेगा, लेकिन हाँ 50,000, 60,000, 1 लाख के करीब आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो यहां आप सेकंड वाला लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हमारे पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है, ना कोई बैंक स्टेटमेंट है, तो फिलहाल हम 10,000 वाला ही लोन यहां अप्लाई करने वाले हैं। सिंपली यहां से मैं प्रोसीड करता हूं। अब प्रोसीड करते ही दोस्तों देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां आपको केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना है, जिसके अंदर आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करोगे। यहां डिजी लॉकर का ऑप्शन दिया गया है, डायरेक्टली आप ऑनलाइन के थ्रू अगर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास है तो आप ओटीपी के थ्रू आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लोगे। या फिर अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड का फोटो भी क्लिक करके यहां अपलोड कर सकते हो। आप अपने आधार कार्ड के फ्रंट और बैक का फोटो क्लिक करके यहां अपलोड कर दोगे। इसी तरीके से पैन कार्ड के फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करके यहां अपलोड कर दोगे। अब जैसे दोस्तों आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो क्लिक करके अपलोड कर दोगे, उसके बाद यहां आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहां दिखाया जा रहा है, जो कि यहां से आप देख सकते हो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, और यहां से आप देख सकते हो हमारे एरिया का पिन कोड, सिटी और स्टेट हमें दिखाया जा रहा है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि अब आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालें। अगर मान के चलो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब ये होता है कि अभी आप करेंट एड्रेस पर जहां रह रहे हो, यानी जहां अभी आप करेंट रह रहे हो, प्रेजेंट में आप रह रहे हो, उसी एड्रेस को कम्युनिकेशन एड्रेस कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड वाला है तो वो रहने देना। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है तो आप कम्युनिकेशन एड्रेस यहां अलग आप डाल सकते हो। लेकिन फिलहाल हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस और आधार कार्ड वाला एड्रेस दोनों सेम है, तो दोस्तों यहां से मैं सेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से मैं प्रोसीड कर देता हूं। उसके बाद यहां देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहां हमें बताया जा रहा है कि आप एलिजिबल हो 10,000 लोन अमाउंट के लिए और आसानी से इस लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। अब यहां हमें लोन को कम या ज्यादा करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं चाहूं तो इस लोन को मिनिमम 1,000 का और मैक्सिमम जो हमें 10,000 का लोन मिला है, मैं इतना तक का लोन ले सकता हूं। फिलहाल मैं पूरे 10,000 का ही लोन लेने वाला हूं। उसके जस्ट नीचे आप देखोगे तो हमें यहाँ टर्नओवर सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, यानी मैं मिनिमम 3 महीने से लेकर के मैक्सिमम में 1 साल के लिए इस लोन को ले सकता हूं। अगर मैं मान के चलो 1 साल के लिए इस लोन को लेता हूं तो हमारा मंथली ईएमआई मात्र 951 का बनेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर आप लोन लेना चाहते हो देन यहाँ नीचे कंफर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। अब यहाँ दोस्तों जैसे ही कंफर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ दोस्तों आप देखोगे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालने के लिए बोला जा रहा है, जिसके अंदर आप अपने फादर से आप अपने गार्जियन का नाम डालोगे। अगर आप लेडीज हो तो आप अपने स्पोस यानी आप अपने हस्बैंड का नाम डालोगे। लेकिन अगर आप जेंट्स हो तो आप अपने फादर्स का नाम यहाँ सेलेक्ट करके आप अपने फादर्स का फुल नेम डाल दोगे। उसके बाद यहाँ रेफरेंस कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना होता है, यानी एक गवाह का नाम आपको डालना होता है। तो आप जिसे भी गवाह बनाना चाहते हो यानी आप रेफरेंस बनाना चाहते हो, उनका फुल नेम डाल दोगे, उनका मोबाइल नंबर डाल दोगे। यहाँ रिलेशन सेलेक्ट करोगे कि वो आपको क्या लगते हैं, जैसे आपका फ्रेंड है या आपका रिलेटिव है या फिर आपके कजन है, आप अपने हिसाब से यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से सिंपली चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप कंफर्म करोगे। अब कंफर्म करते ही दोस्तों यहाँ सब देखोगे फाइनल प्रोसेस में आप आ चुके हो। अब यहाँ सिर्फ आपको अपना बैंक डिटेल्स डालना है, जिस बैंक के अंदर आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है। सिंपली दोस्तों यहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर दोबारा कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डाल दोगे। उसके बाद आप अपने बैंक का IFSC कोड डाल दोगे। जैसे ये डालोगे उसके बाद आपके बैंक का नाम दिखा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप सिंपली प्रोसीड कर दोगे। अब प्रोसीड करते ही दोस्तों यहाँ से आप देखोगे फाइनल प्रोसेस में आ चुके हो। यहाँ इसका टर्म एंड कंडीशन आपको दिखाया गया है, कितना आपको चार्जेस लगा है, कितना आपको रीपेमेंट करना है, बाकी यहाँ डिटेल्स आप देख सकते हो। अब लोन लेने के लिए सिंपली इस कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप जैसे ही कंफर्म करोगे विद इन 2 से 5 मिनट के अंदर में आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो फाइनली यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा जो लोन है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ डिसबर्स, यहाँ से आप देख सकते हो इस अकाउंट के अंदर कर दिया गया। हमें बताया जा रहा है 3 से 4 घंटे के अंदर में आपके अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ साइड में आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, हमारा लोन हमारे अकाउंट के अंदर रिसीव हो चुका है। यहाँ कांग्रेचुलेसन का मैसेज आ चुका है और 10,000 का लोन, पूरे के पूरे 10,000 का लोन हमारे अकाउंट के अंदर रिसीव हुआ है। अब दोस्तों बात करें इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो दोस्तों वीडियो के बीच में ही हमने आपको एप्लीकेशन का नाम बता दिया, जो कि आप डायरेक्टली वीडियो को पीछे करके देख सकते हो।